ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि कुंभ का मेला शुरू होने वाला है। महाकुंभ महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने वाली है। तो यह कुंभ क्या होता है, कहाँ कहाँ पड़ता है, कब कब होता है, इस वर्ष किस किस तारीख को कुंभ का त्योहार मनाया जाएगा, कुंभ कितने प्रकार का होता है, आज मैं कुंभ पे आपको पूरी तरह विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे आपको कुंभ को लेके हर तरह के सवाल का समाधान हो जाए, हर तरह के जवाब आपको मिल जाए, किसी भी तरीके का कोई भी आपके मन में संशय न रह जाए। आपको पता है कि इस बार प्रयागराज में कुंभ का 2025 में महापर्व मनाया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज संगम नगरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती के त्रिवेणी के संगम तट पर 13 जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई धार्मिक आयोजन, आध्यात्मिक मेला पूरे विश्व में नहीं होता है। तो 13 जनवरी से शुरुआत होगा प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम से। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। धार्मिक आयोजन इससे बड़ा पूरी दुनिया में नहीं होता है। इस आयोजन का समापन 26 फरवरी को होगा, यानी कि 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक इस बार प्रयागराज में कुंभ का उत्सव मनाया जाएगा। हर 12 साल में होने वाला यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर लगता है। प्रयागराज में ऐसा मानता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब आप अमर हो गए, स्वर्ग चले जाएंगे। तो इस बार जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसकी क्या गणना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। प्रयागराज में इस वर्ष हो रहा है, लेकिन प्रयागराज के अलावा पूरे भारतवर्ष में 4 जगहों पर कुंभ का त्योहार होता है, कुंभ मनाया जाता है, महाकुंभ मनाया जाता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर महाकुंभ होते हैं, जिसमें प्रयाग गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर महाकुंभ मनाया जाता है, और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे होता है, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। इन चारों स्थल पौराणिक कथाओं और ज्योतिषी गणना के अनुसार ही चुने गए हैं। अब 12 में से आपको मालूम होगा कि सिर्फ 4 कुंभ हमारे यहाँ होते हैं, तो वैसे कुंभ टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। लेकिन 12 में से 4 कुंभ ही पृथ्वी पे मनाए जाते हैं, जो आपको मैंने बताया, प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ये 4 हमारे पृथ्वी पर मनाए जाते हैं टोटल 12 में से, और 8 जो बचे कुंभ वह देवलोक में मनाए जाते हैं, ईश्वर के लोक में मनाए जाते हैं, जहां ईश्वर रहते हैं वहां मनाए जाते हैं। समुद्र मंथन में कुंभ का क्या महत्व है? समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला और उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, तो उस दौरान सूर्य, चंद्रमा और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अच्छा, एक चीज और बताएं, सूर्य, चंद्रमा ने और शनि ने जब अमृत के पाने के लिए देवताओं लोग की पंक्ति बैठी, तो उसमें एक असुर आके बैठ गया, और वो भी देवताओं के पंक्ति में बैठ गया, और देवताओं को पता नहीं चला। जब अमृत का पान करने लगे लोग, तो उसने भी थोड़ा अमृत पान कर लिया। उसी समय उसकी शिकायत सूर्य, चंद्रमा ने कर दिया था भगवान विष्णु जो अवतार लेके आए थे उनसे, कि ये राक्षस है और असुर है और इसने भी अमृतपान कर लिया। तो उसी समय
सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर और धड़ अलग कर दिए, वही राहु केतु बना। चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत किया था, इसलिए वो सूर्य चंद्रमा से नाराज रहते हैं और ग्रहण भी लगाते हैं उनके ऊपर। तो अभी मैं महाकुंभ की चर्चा कर रहा हूं, ये दूसरा विषय है, तो इस विषय पे आप जब कभी जानना चाहेंगे तो संपर्क कर लीजिए, हम बता देंगे। तो जब सूर्य चंद्रमा और शनि ने उस कलश की रक्षा की, अतः उस समय की वर्तमान राशियों की रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, कौन से, जब चंद्र सूर्यादिक ग्रह बनते हैं तब कुंभ का योग बनता है, चंद्र सूर्यादिक योग पे। और चारों पवित्र स्तरों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इस तरह देखें तो प्रत्येक एक स्थान पर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है। हर 3-3 साल में होता है और उन चारों जगहों पे क्रमवश होता रहता है। एक स्थान पे दोबारा वह 12 साल में आता है। 12 साल में ही क्यों आता है? 12 गणना क्यों है? 10 क्यों नहीं है? 11 क्यों नहीं है? 13 क्यों नहीं है? तो उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत का कलश निकला तब उसे बचाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। कितने दिन तक? 12 दिन तक। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। वह बूंदें गिरी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। यही कारण है कि सिर्फ इन चारों पवित्र स्थलों पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज का महत्व प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज और तीर्थराज यानी कि तीर्थों के राजा के नाम से कहा जाता था। कुछ प्राचीन आक्रामकर्ताओं ने प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन तत्काल में सरकार जो है फिर से उसका पुराना नाम, पुराना वैभव देने का काम किया और फिर से उसको प्रयागराज नाम दिया। प्रयागराज को हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थों के राज, तीर्थाराज कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया था, प्रयागराज में। महाभारत और पुराणों में भी प्रयागराज का उल्लेख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में किया गया है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। एक जगह पे उसका नंबर 12 साल के बाद आता है। इसके पीछे धार्मिक और खगोलीय कारण है। तो पहले आप समझिए कि पौराणिक क्या मानता है। तो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था वह 12 दिन तक हुआ था, इसलिए इसको 12 वर्ष के बाद रिपीट मानते हैं। खगोलीय गणना के हिसाब क्या है? देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब 365 दिन हो जाते हैं हमारे, तब देवताओं के कहीं एक दिन होते हैं। इसलिए 12 देवताओं के दिनों का अर्थ है पृथ्वी के 12 वर्ष। इसी खगोलीय गणना के अनुसार 12 साल बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले की तिथि कैसे निकाली जाती है, कैसे तारीख निकाला जाता है? तो समझिए, अगर प्रयागराज के कुंभ की तिथि निकालनी हो तो जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। कब? जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं, तब प्रयागराज का कुंभ मेला का आयोजन होता है। हरिद्वार में कब होता है? हरिद्वार में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। नासिक में कब होता है? नासिक में तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, इसलिए उसको सिंहस्थ महाकुंभ कहते हैं। आपने सुना होगा नासिक के कुंभ को सिंहस्थ महाकुंभ कहते हैं, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ सिंह राशि में होते हैं। उज्जैन की कुंभ की तिथि कब कैसे निकाली जाती है? तो जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उसे भी सिंहस्थ कहते हैं उज्जैन का। इसलिए एक और जहां नासिक और उज्जैन के कुंभ को आमतौर पर सिंहस्थ कहते हैं, तो अन्य नगरों के जैसे प्रयागराज और हरिद्वार के कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सिंहस्थ, कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ क्या होता है? तो कुंभ का अर्थ है
घड़ा, घड़ा या कलश समझ लीजिए, जो प्रत्येक 3 वर्ष में उज्जैन को छोड़कर अन्य स्थानों में बारी बारी आता है। 3-3 वर्ष के बाद हर एक स्थान पे आता रहता है और एक स्थान पे दोबारा 12 साल बाद आता, वो आपको पहले बता दिया होगा। तो अर्ध कुंभ समझिए, इसका पूरा मतलब क्या है जो मैं आपको बताया। कुंभ क्या है, कुंभ आपको बता ही दिया। अर्ध कुंभ है, अर्ध का मतलब होता आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। जैसा मान लीजिए कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार में होगा, अगले 3 वर्ष बाद प्रयागराज में होगा और अगले 3 वर्ष बाद नासिक में होगा। फिर वह तब तक 12 साल के बाद फिर से वह वापस आ जाएगा आपका उज्जैन में। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। जब 12 वर्ष बाद दोबारा आयोजन होता है तो उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। महाकुंभ क्या होता है? मान्यता के अनुसार प्रयागराज के प्रत्येक 144 वर्ष, कितना? 144 वर्ष में महाकुंभ आयोजन होता है और वो प्रयागराज में होता है। 144 कैसे? तो 12 का गुणा 12 से करें, 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144 आता है। दरअसल कुंभ भी 12 होते हैं, जिसमें से 4 का आयोजन धरती पे होता है, शेष 8 का आयोजन देवलोक में होता है, भगवान के लोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्योंकि उस वर्ष पूरे 144 वर्ष पूरे हो गए थे। संभवतः अब अगला महाकुंभ 138 वर्ष के बाद ही आएगा। अब सिंहस्थ महाकुंभ क्या होता है? सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है और यह योग प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आता है। इसी तरह का योग नासिक में भी होता है, वहां भी सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। दरअसल उज्जैन में 12 वर्ष के बाद ही सिंहस्थ का आयोजन होता है। इस कुंभ के कारण ही धारणा प्रचलित हुई है कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, जबकि यह सही नहीं है। यह मेला उज्जैन को छोड़कर बाकी 3 नगरों में क्रमशः 3-3 वर्ष के आयोजन में होता है। एक जगह पर 12 वर्ष के बाद आता है, लेकिन चारों जगहों पर 3-3 वर्ष के अंतराल में आता रहता है। ज्योतिष और धर्म के अनुसार इसकी बहुत मान्यता है। कुंभ मेले की तिथि केवल खगोलीय घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी ध्यान में रखकर तय की जाती है। पृथ्वी और आकाशीय शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। इन स्थितियों पर गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। इन योगों के दौरान किया गया दान पुण्य बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। महाकुंभ मेले में मुख्य आकर्षण प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है। 2025 में स्नान आपको करना चाहिए। संगम स्नान से आत्मा की शुद्धि होगी। यह माना जाता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं, जिससे उनके पितरों के, उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति मिलती है। आपने सुना होगा कि इसमें शाही स्नान होती है। देखे होंगे बहुत लोग आते हैं, बहुत संत महात्मा लोग रहते हैं और शाही स्नान करते हैं। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन प्रथम शाही स्नान है। 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान है। 29 जनवरी को माघी अमावस्या यानी कि मुख्य स्नान जिसको कहते हैं वह रहेगा। 13 फरवरी बसंत पंचमी के दिन एक स्नान रहेगा और 26 फरवरी माघी पूर्णिमा को अंतिम स्नान रहेगा उस महाकुंभ के त्रिवेणी यानी तीनों नदियों के संगम के स्थल पे। तो यह था कुंभ 2025 के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं, कब कब आयोजन होता है, कैसे आयोजन होता है, इनकी तिथियों की गणना कैसे की जाती है, स्थान की चुनाव कैसे किए जाते हैं, वो किस आधार पे होता है, यह पूरा मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आपके सारे सवालों के जवाब हमारे वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे।
जानकार रहिए, जागरूक बनिए और हमेशा सतर्क और अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा इकट्ठा रहिए। आपका दायित्व सिर्फ पृथ्वी पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप पृथ्वी पे आए, जन्म से बड़े हो गए और बड़े से होके बाद बुजुर्ग हो गए, फिर पृथ्वी छोड़ के चले गए। ईश्वर ने आपको मनुष्य अवतार दिया है तो जरूर कुछ विशेष सोच विचार के, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए आपको भेजा है। आपको अपने खानदान को आगे बढ़ाने का सिर्फ उद्देश्य नहीं है, धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने स्थान की रक्षा, बहुत जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हैं और उसके लिए आप तत्पर रहिए, कोशिश कीजिए, जो भी संभव है आपसे वह कीजिए। महात्माओं का, पुण्य आत्माओं का, जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी संत महात्मा हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।